आज हम राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत के अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम जन गण मन है। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ये पहली बार दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है और संक्षिप्त रूप को 20 सेकंड में गाया जाता है। अब बात करते हैं वंदे मातरम की, जो राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम है, यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, वहां से इसको लिया गया है वंदे मातरम को। पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में इसको गाया गया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही इसको भी राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। देखिए दोनों का अब अंतर समझने का प्रयास करते हैं। जो मैंने वीडियो बनाया है कि एंथम और सॉन्ग में क्या अंतर होता है, नेशनल एंथम वर्सेस नेशनल सॉन्ग। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दोनों में दो समानताएं हैं। नेशनल एंथम में और नेशनल सॉन्ग में दो समानताएं हैं। क्या? पहले तो यह कि दोनों ही सॉन्ग हैं। दूसरी, दोनों से ही राष्ट्रभक्ति की भावना अभिव्यक्त होती है। दोनों सॉन्ग हैं और राष्ट्रभक्ति की भावना अभिव्यक्त करते हैं। अब दोनों में अंतर जानने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया। एंथम और सॉन्ग में क्या अंतर है? देखिए एंथम का मीन्स है नेशंस ऑफिशियल सॉन्ग, अर्थात वह गीत जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्र के प्रशंसा गीत के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे राष्ट्रीय पर्व पर गाया जाता है और जिसको कानूनी दर्जा दे दिया जाता है, तो वो वैसा गीत उसको हम एंथम कहते हैं, नेशनल एंथम कहते हैं। यानी नेशंस ऑफिशियल सॉन्ग, कंट्रीज ऑफिशियल सॉन्ग, उसको हम एंथम कहेंगे। इसे कानूनी दर्जा प्राप्त होता है। इसके लिए नियम कायदे कानून होते हैं। और उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान होता है। देखिए नेशनल एंथम को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है राष्ट्रगान को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की। देखिए ऑफिशियल सॉन्ग नहीं है और ना ही इसके लिए कोई विशेष कायदे कानून है कि इसको हम किस तरीके से गाना है। कोई नियम नहीं है इसके लिए। इसको हम कहीं भी कैसे भी गा सकते हैं। लेकिन ये जनमानस का गीत है। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह जनमानस का गीत है। स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, लोगों को एकता के सूत्र में इसने बांधा। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह भी एक जनमानस का गीत है। उसी प्रकार वंदे मातरम भी एक जनमानस का गीत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा में दिया गया वक्तव्य ध्यान से सुनिए। शब्दों में संगीत की वह रचना जिसे जन गण मन से संबोधित किया जाता है, भारत का राष्ट्रीय गान है। बदलाव के ऐसे विषय अवसर आने पर सरकार अधिकृत करे और वंदे मातरम गीत, जिसने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण मन के समकक्ष सम्मान व पद मिले। मैं आशा करता हूं कि यह सदस्यों को संतुष्ट करेगा। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों में एक चीज ध्यान रखिए कि नेशंस ऑफिशियल सॉन्ग तो उसको हम नेशनल एंथम कहेंगे और जनमानस का गीत तो उसको हम राष्ट्रीय गीत कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।